सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और ये एडजेक्टिव के ऊपर दूसरी वीडियो है, यानी कि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, कल से जहाँ पर हमने छोड़ा था उससे ठीक आगे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पजेसिव एडजेक्टिव से कल की वीडियो से ठीक आगे देखिएगा। अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में संबंध सूचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है वह पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। या आप पजेसिव एडजेक्टिव को कुछ इस तरीके से भी बता सकते हो, स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। हमेशा नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कोई भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से, जैसे आई मी माई हो सकता है, बी अस आवर हो सकता है, यू यू योर हो सकता है, ही हिम हिज हो सकता है, सी हर दे देम देयर। तो इन सभी शब्दों के बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा। जितने भी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं सर, उनके बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर किया जाता है। क्या समझाया हमने? जितने भी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा। समझते हैं प्यार से चीजों को। हमने क्या समझाया? देखो, पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, जिनका प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, पजेशन दिखाने के लिए या रिलेशन दिखाने के लिए। हमारे कुछ पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं वो हमने यहाँ पर उनकी लिस्ट लिख रखी है, जरा देख लो ध्यान से। माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सब के सब हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और ये भी ध्यान रखना, इन सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव के आगे एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा। इनका प्रयोग कभी सिंगल नहीं होता। जैसे अब आप एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझोगे, एकदम मजा और आनंद आ जाएगा। हम अभी सबसे पहले सभी पजेसिव एडजेक्टिव को अंडरलाइन करेंगे। तो देखो, यह हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, यह हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, यह हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। हमने क्या बताया? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी नाउन के बिना नहीं होता। इसके बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होता है। तो देखो, यहाँ पर बुक नाउन है, योर पेन, पेन हमारा नाउन है, आवर ट्वाइस, ट्वाइस हमारा नाउन है। तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है। बात समझ गए? जैसे दिस इज योर पेन, इसमें योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, पेन हमारा नाउन है। ठीक है, माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और माई के बाद कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिंगल होगा ही नहीं भाई, हमेशा इसके साथ एक नाउन जरूर लगा होगा, नाउन जरूर लगा होगा। जैसे दीज आर हिज बुक्स, हिज के बाद बुक्स आया। माई शर्ट इज ब्लैक, माई के बाद देखो शर्ट, नाउन जरूर आएगा। बट योर शर्ट इज रेड, योर के बाद फिर से शर्ट, एक नाउन जरूर रखा होगा। ठीक है, हिज ड्रेस, हिज के बाद फिर से नाउन। तो इसमें जो माई है, हिज है, योर है, ठीक है, आवर है, ये सभी हमारे क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। बोलो क्या है दोस्तों? पजेसिव एडजेक्टिव। यहां पर भी आप देख सकते हो, ये योर सिस्टर, ठीक है, तो ये इट्स कलर, तो इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। और मैंने क्या बताया? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा। तो भैया देखो, सभी में एक नाउन का प्रयोग जरूर हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये ठीक। अगर आपसे पूछे कि इसका दीज क्या है, तो दिस डैट दीज दोस्त आपको बताया था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि इनके बाद तुरंत वर्ब है। अगर दिस डैट दीज दोस्त के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हो तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। हर छोटी से छोटी चीज को मैं बता करके चलूंगा, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखो साथियों। अब देखो क्या आया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारा, जिसे हम वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर कौन कौन से, देखो ऊपर एक लिस्ट भी हमने दी थी, एक इंडेफिनिट नंबरल प्रोनाउन की लिस्ट थी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की थी। तब हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं इनके साथ तुरंत अगर नाउन रखा होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन अगर इनके बाद कोई अन्य शब्द या वर्ब रखी हुई हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। समझो यहाँ पर बहुत बढ़िया समझाएंगे हम। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन अगर रहता है तो इनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहा भैया? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद एक नाउन रखा हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर नाउन नहीं रखा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहने की गलती नहीं करोगे। तब आप इसको क्या कहोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहोगे। क्या कहोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ सकते हो। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह भी वाक्य में फंक्शन करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन करते हैं। तो हमें तो ये पता करना होगा कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं और कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। When they are followed by a noun, जब ये नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, जब ये वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं तब ये प्रोनाउन होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कब करते हैं? तो उन्होंने कहा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात की जा रही हो, या उनमें से किसी एक की बात की जा रही हो, या उनमें से किसी की भी बात नहीं की जा रही हो, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखो ध्यान से क्या दिया है यहाँ पे। ईच गर्ल हैज अ बुक, एवरी मैन इज इमोशनल, आइदर बुक इज योर्स, नाइदर बॉय इज हैंडसम। तो ईच गर्ल हैज अ बुक, एवरी मैन इज इमोशनल, ठीक है, आइदर बुक इज योर्स, नाइदर। तो देखो इनके तुरंत बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर इनके तुरंत बाद नाउन रखा है तो भैया रखा है बॉय, बुक, मैन, गर्ल। तो देखो इन सभी शब्दों के तुरंत बाद नाउन रखा है, और जब नाउन रखा हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे देखो, ईच स्टूडेंट्स, एवरी बॉय, आइदर बॉय, नाइदर पेन्स। तो इन सभी शब्दों के बाद एक नाउन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इन शब्दों के बाद एक नाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर के बाद एक नाउन रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा ये। फिर पेन के बाद देखो, नाइदर के बाद एक फिर से नाउन रखा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो जब भी नाउन रखा हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जब नाउन ना रखा हो, कोई वर्ब या अन्य शब्द रखा हो तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे हम बताएंगे। ये सभी जिनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है, ध्यान बनाए रखना इनको, क्योंकि जिस शब्दों को हम सर्किल कर रहे हैं इनके बाद एक नाउन दोस्तों जरूर रखा है। यहां से देखो ध्यान से, एवरी बॉय, आइदर बॉय, नाइदर पेन्स। तो जब इनके बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद एक नाउन रखा हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बोले सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब कहलाएंगे? ये भी बता दो लगे हाथों। तो सुनो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब होंगे? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं और इसके बाद कोई नाउन ना हो। मैंने क्या बताया
कि भाई ईच एवरी आइदर नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब इसके बाद कोई नाउन ना दिया हो। अगर नाउन दिया है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नहीं दिया है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। खत्म बात। यही चीज हमने यहां पर भाई लिखी है। अब आप समझ जाओ, इसके बाद कभी भी देखो आइदर ऑफ यू, आइदर के बाद नाउन है, बोले नहीं सर ये तो प्रेपोजिशन है, तो भाई यहां पे ये आइदर का पार्ट ऑफ स्पीच होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पर इस आइदर के बाद एक क्या रखा है? नाउन रखा है। तो आप पढ़ के देख लो, आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। यहां पर जो आइदर है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि इसके तुरंत बाद एक नाउन नहीं लगा है, बल्कि क्या लगा है? प्रेपोजिशन। लेकिन यहां पर आइदर बॉय इज लेइंग, तो यहां पर जो आइदर वर्ड है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आइदर के तुरंत बाद क्या रखा है? एक नाउन रखा है। सेम इसी तरीके से यहां पर नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तो यहां पर जो नाइदर के बाद एक नाउन नहीं है बल्कि प्रेपोजिशन है। और मैंने बताया नाइदर ऑफ इस तरीके से हो तो यहां पर नाइदर का पार्ट ऑफ स्पीच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन नाइदर के तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव रखा हो तो नाइदर का जो यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाइदर के तुरंत बाद क्या रखा है? एक नाउन रखा है। अब यहां से समझिएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या लिखा है हमारा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। अब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे कौन कौन से होते हैं? देखो दिस, दैट, दीज, दोज और सच। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। ये मुख्य डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो ध्यान बनाए रखना, ये हमारे सभी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। क्या हैं भैया? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। कौन कौन से? ये वाले। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज। हमने कहा, जरा दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझो। हमने कहा दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो देखो दिस के बाद तुरंत एक क्या आया? बोले सर नाउन। और दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद एक नाउन रखा हो, क्या रखा हो सर? एक नाउन रखा हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? माफ करना, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर एक नाउन रखा है तो डेमोस्ट्रेटिव, और आइदर, नाइदर, ईच, एवरी के बाद एक नाउन रखा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव। वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोस्ट्रेटिव है। ये पॉइंट आउट करने का काम करता है। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने का काम करेगा, पॉइंट आउट करने का काम करेगा। ठीक है, चलो तो समझ आ गया। आगे देखते हैं। यहां पर समझिएगा, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता हो उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट, ऐसे एडजेक्टिव जिनका पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग किया जाए, किनको? किसी व्यक्ति को या वस्तु को, तो वो हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें दिस और दैट क्या हैं? हमारे सिंगुलर हैं। दिस और दैट क्या हैं दोस्तों? ये हमारे सिंगुलर हैं। और दीज और दोज क्या हैं? ये हमारे प्लूरल हैं। क्या है? हमारे प्लूरल हैं। जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, जब ये प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। दिस यह और निकटता को शो करता है, डेट वह या वो ये दूरी को शो करता है। दिस का प्लूरल दीज होता है और डेट का प्लूरल दोज होता है। ठीक है, दीज ये एक से अधिक पास में और दोज बे एक से अधिक दूरी को शो करने के लिए होता है। अब थोड़ा माइनर सा डिफरेंस देने के लिए, वैसे तो मैं ओरली आपको बता चुका हूं, समझा भी चुका हूं भाई, कि अगर मान लो, हमने क्या बताया दोस्तों, अगर मान लो दिस, दैट, दीज, दोज के बाद
भाई अगर नाउन रखा है तो वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या बताया हमने? अगर दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन रखा है तो वो हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन अगर दिस दैट दीज दोज के बाद एक वर्ब रखी हुई है तो वो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। यानी कि दिस दैट दीज दोज के बाद भाई वर्ब रखी है तो ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। समझो जैसे दिस इज, तो दिस के बाद ये क्या है? वर्ब है। तो यहां पर दिस का पार्ट ऑफ स्पीच डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहां पे देखो दिस के साथ एक नाउन भी लगा है, इसके बाद वर्ब रखी है। तो दिस फ्लावर, जब दिस दैट दीज दोज के बाद एक नाउन भी दोस्तों लगा हो, ठीक है, तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर डेट इज, तो यहां पर डेट क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन डेट हाउस ये क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हो अच्छे से, दीज क्या है? बोले सर दीज ये डेमोस्ट यानी कि हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि इसके तुरंत बाद वर्ब है। ठीक है। और यहाँ पे दीज बुक्स, यहाँ पे दीज के बाद देखो ये क्या रखा है? बुक्स रखा है, यानी कि नाउन रखा हुआ है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर से दोज को देख लो, दोज के बाद एक वर्ब आई है, तो दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद वर्ब दे रखी हो तो वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद, मेरे इंपेशन पे जाना, तुरंत बाद नाउन दे रखा हो मेरे दोस्तों, तो ये दिस दैट दीज दोज हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोज जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। थोड़ा समझो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, और डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि जो हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, वो दो तरीके से डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज क्या होती हैं? एक डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। बोले सर क्या? डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दूसरा जो हमारा होता है वो इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जो हमारे डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो दिस दैट दीज दोज सच दी सेम होता है। और इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो हमारे सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ये होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहां पे मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा दे रखा है कि जो हमारे डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, डेफिनेट का मतलब ही निश्चित होता है, तो ऐसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिनसे निश्चित संकेत का बोध होता हो, यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए संकेत देने वाले एडजेक्टिव को हम डेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। ये कौन से होते हैं? दिस दैट दीज दोज, यही वाले जो हमने ऊपर समझे हैं। ठीक है, यहां पर आप देख भी सकते हो, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, इनके बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा, एक नाउन का प्रयोग दोस्तों जरूर होगा। तो ये सभी हमारे इधर वाले ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अनिश्चित संकेतवाचक, यानी कि ऐसे अनिश्चित शब्द जो पॉइंट आउट करते हो किसी स्थान या व्यक्ति या वस्तु के लिए। देखो यहां पर लिखा है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने वाले एडजेक्टिव को हम इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनका प्रयोग खास अर्थ में होता है। यह समझना आपको बहुत जरूरी है क्या कि इनका प्रयोग खास अर्थ में कैसे होता है। जैसे सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। यहां पर दोस्तों ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो सम का प्रयोग हुआ है, वैसे तो सम का मतलब आपने पढ़ा होगा सर कुछ होता है। क्या पढ़ा है? बोले सर कुछ होता है। लेकिन यहां पर सम का मीनिंग कुछ नहीं, अज्ञात या कोई। यहां पर सम का मीनिंग अज्ञात या कोई।
ठीक है ना। यानी कि सम मिस्टर झा, कोई मिस्टर झा या कोई अज्ञात मिस्टर झा तुम्हें तलाश रहे हैं, तुम्हें खोज रहे हैं। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, यू मेट अ सर्टेन वुमेन स्टरडे इवनिंग, तुम मिले। अ सर्टेन यहाँ पर वैसे तो निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर भी अ सर्टेन का मतलब अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है। यानी कि आप कल शाम एक अज्ञात, एक अनजान, एक अननोन महिला से मिले। तो बात समझ गए। तो ये इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहां पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाए कि सम क्या है, तो आप ये तो कहोगे यार नाउन के आगे लगा है तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया और थोड़ा डीपली कि ये कैसा एडजेक्टिव है, तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगा कि ये डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो भैया यहाँ पर कोई या अज्ञात के सेंस में है तो ये इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना यहां पर भी। अगला नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसको समझो भैया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। किसको कहोगे? ऐसे विशेषण जो प्रश्न पूछने का काम करते हो उनको हम प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज। और जितने भी, एक बात मैं और बता दूं दोस्तों कि जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद एक नाउन का प्रयोग जरूर होगा। अगर नाउन का प्रयोग नहीं है तो वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी नहीं है। मान लो व्हाट, व्हिच, हुज के बाद वर्ब का प्रयोग है तो वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं। देखो तुम्हें तीन चीजों के बारे में अंतर करना जरूर आना चाहिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, कि कौन कौन से हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, कौन कौन से हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और कौन कौन से हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम क्लास में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ हमको इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है कि ये सभी WH वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं, WH फैमिली के हैं। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन वर्ड कह दिया, सबको हम नॉर्मली क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो इसका माइनर का डिफरेंस भी हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे, कौन कौन से प्रोनाउन में आएंगे और कौन कौन से इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आएंगे। ये चीज आज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, जरा समझो तीनों चीजें। जरा समझो, हमने क्या बताया कि विच पेन इज ब्लैक, कौन सा पेन काला है। हुज बुक इज दिस, यह किसकी पुस्तक है। विच कार इज योर्स, आपकी कौन सी कार है। तो देखो यहाँ पे विच के बाद एक नाउन आया, हुज के बाद एक नाउन आया, फिर विच के बाद एक नाउन आया। तो व्हाट, विच, हुज के बाद अगर एक नाउन रखा हो तो वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जब व्हाट, विच या हुज के बाद एक नाउन रखा हो मेरे साथियों तो वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, जिसमें व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, विच का मतलब कौन सा, हुज का मतलब किसका। ठीक है, बात समझ में आ गए। अब तो आपको पता लग गया होगा कि बेटा व्हाट, विच और हुज कब हमारे प्रोनाउन हैं और कब हमारे एडजेक्टिव होंगे। तो भाई जब इनके बाद अगर नाउन रखा हुआ हो तो हमारे ये एडजेक्टिव होंगे और अगर वर्ब रखी हुई हो तो हमारे ये प्रोनाउन होंगे। ठीक है, यहां पर भी आप समझ लो, एक एक चीज को मैं तो इतनी अच्छे से बता दूंगा, बस आप अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में इसको सेव करते चलिएगा। हमने कहा व्हाट, विच या हुज, व्हाट, विच या हुज के तुरंत बाद भाई नाउन रखा हो तो ये व्हाट, विच, हुज क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहोगे। लेकिन अगर इन्हीं क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब रखी हो, सब्जेक्ट रखा हो, मेन वर्ब, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। मैं आपको ऐसे समझ नहीं आएगा भाई, एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी।
एक एक चीज क्लियर होगी यहाँ पर। समझिए, मैंने एक एग्जाम्पल की लिस्ट आपके लिए दी है, समझो जरा इस एग्जाम्पल की लिस्ट को। हमने कहा व्हाट मैटर इज दिस। देखो व्हाट, और यहां पर भी व्हाट, और व्हाट के बाद देखो एक नाउन भी लगा है मैटर, यहां पर एक नाउन लगा है प्लान। ठीक है, व्हाट प्लान, व्हाट मैटर। तो जब व्हाट के बाद चाहे कोई भी हो, हमने क्या बताया, व्हाट कौन कौन से शब्द, व्हाट, हुज, व्हिच, इनके बाद अगर नाउन रखा है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो देखो नाउन रखा है तो ये क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब फिर से व्हाट वाले लेते हैं, व्हाट व्हाट, लेकिन अब इनके बाद कहीं नाउन रखा है, बोले सर नहीं रखा है। क्या रखा है, बोले सर वर्ब रखी है। तो व्हाट के बाद अगर नाउन है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और वर्ब है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर देखते हैं व्हिच के दो एग्जांपल ले लेते हैं। व्हिच के बाद देखो नाउन रखा है, यहां पर भी व्हिच के बाद देखो नाउन रखा है। तो व्हिच के बाद अगर नाउन रखा हो तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर व्हिच के बाद वर्ब रखी है, वर्ब रखी है, तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं हुज के बाद देखो फिर से नाउन रखा है, यहां पर भी हुज के बाद देखो नाउन रखा है। तो ये हमारे जब नाउन रखा हो तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहां पर देखो हुज के बाद ये वर्ब रखी है, यहां पर भी हुज के बाद एक वर्ब रखी है, तो ये इंट्रोगेटिव हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगला हमारा है कौन सा, नेक्स्ट हमारा है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। कौन सा है दोस्तों, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव उसको कहते हैं जिसमें दबाव दिया जाए, यानी कि दबाव देकर के बात की जाए, ऐसे एडजेक्टिव को एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए, किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। These type of adjective used to emphasize the nouns they modify are called emphasizing adjective or emphatic adjective। चाहो तो उसको emphasizing adjectives कहो या emphatic adjectives बोलो, आपकी मर्जी। तो आप चाहो तो इंग्लिश में इसको देख लो, आप चाहो तो समझना इसे इंग्लिश में समझ लो। मैंने आपकी सुविधा के अनुसार दोनों लैंग्वेज लिख रखी है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये तो मैं शुरुआत से ही आपको बताता चला आ रहा हूं कि हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आखिर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। जैसे ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ये हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। अब इन एडजेक्टिव के वाक्यों के प्रयोग भी जरा देख लो, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। जरा इनका प्रयोग भी देख लो। हमने यहाँ पे लिखवाया आई सा हिम विद माई ओन आईज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। तो देखो ये तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, और बीच वाला शब्द हमारा ओन जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा सर ये कैसा एडजेक्टिव है, तो आप कहोगे सर एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। कैसा है, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा दिस इज द वेरी बुक आई यूज टू रीड अ लॉट। यहां पर वेरी का मतलब भैया बहुत नहीं है, यहां पर वेरी का मतलब बहुत नहीं है। यहां पर देखो वेरी का मतलब यानी कि दिस इज, यह इज मीन्स है, दी मीन्स, दी का मतलब वह या वही, ये वही किताब है, एम्फेसिस करने के लिए यहां पर डाला गया है, जिससे मैं बहुत पढ़ाता हूँ। ठीक है, जिससे मैं बहुत पढ़ाता हूँ। आई यूज टू रीड अ लॉट। तो बेरी बुक, यहां पर बेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, सॉरी एम्फेटिव एडजेक्टिव होगा।
दिस इज द सेम बुक को, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। ओके, यहां पर देखो एक सेम का कॉन्सेप्ट हमने प्रोनाउन में बताया था, दी सेम का। अगर वही सेम लगा हो कहीं पर तो इसके साथ अगर मान लो ऐसे जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर वर्ब दे रखी है, अगर वर्ब दे रखी है तो आप डेट का प्रयोग करोगे, और अगर वर्ब नहीं दे रखी है तो आप एज का प्रयोग करोगे। तो दिस इज द सेम बुक डेट आई वांटेड, यहाँ पे डेट लगा लो। तो यहाँ पे जो दी सेम है ना वो एम्फेटिक करने का काम कर रहा है। ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, और इट इज हिज ओन आइडिया, ये उसके खुद का विचार है, ये अपना उसका खुद का विचार है। तो यहां पर ओन भी क्या कर रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। बात समझ में आ गया कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? चाहो तो आप यहां से समझ लो, आई सा इट विद माई ओन आईज। यहां पर देखो ओन, ये आईज जो है वो क्या है, एक नाउन है, और ओन क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। फिर से देखो, डेट इज वेरी टॉय, ओके माई सन वांटेड टू बाय। यहाँ पे टॉय क्या है, एक नाउन है, और बेरी क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। सेम टू सेम यहाँ पर भी देख लो, ही पेंटेड हिज ओन रूम, रूम क्या है, नाउन है, यहाँ पे ओन क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर he painted the room himself, बट यहाँ पर जो himself है, ठीक है, ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। तो ये भी ध्यान रखना, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, ठीक है। तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन तो नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हो, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पर अगर ये लगा होता ही हिमसेल्फ पेंटेड द रूम, तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता। बात समझ गए? तो आप इनके बीच का डिफरेंस अगर जानना चाहो कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के बीच में आखिर डिफरेंस क्या होता है, तो इधर हमने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव रख रखे हैं, इधर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन रख रखे हैं। इनका आर यूज्ड विद अ नाउन, इनका प्रयोग एक नाउन के साथ होता है, ठीक है। जैसे ओन, बेरी, सेम, इनके साथ एक नाउन आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, बेरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है और गेम हमारा नाउन है। बट एम्फेसाइजिंग दे आर नॉट यूज्ड विद अ नाउन, ठीक है, ये नाउन के साथ प्रयोग नहीं होते, और इनके साथ सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। ये ज़्यादातर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं यहाँ पर, तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएंगे। आगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। अब देखो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, आखिरी है, ये लास्ट है दोस्तों। इसके बाद हम आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का है, यानी कि अभी तो हम बेस बता रहे थे, 2 वीडियोस में तो मैं आपको बेस बता पाया, ठीक है, कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से यूज होता है, वाक्य में फंक्शन कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है वाक्य में आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, कि ये हमारा एडजेक्टिव है तो किस टाइप का एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ हम बता रहे थे। अब आपको जितना भी हम पढ़ाएंगे ना, बिंदास समझ आता चलाएगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो सिर्फ इसमें एक ही होता है, व्हाट। व्हाट हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, और व्हाट हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव देखो, व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू और बढ़िया समझ में आएगा ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कौन कौन से। देखो, व्हाट के बाद सीधे नाउन, व्हाट के बाद सीधे नाउन, और नाउन को कैसे पहचानोगे, तो नाउन में एक आर्टिकल लगा होगा एन। नाउन की सबसे अच्छी पहचान होती है या तो उसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा या आर्टिकल लगा होगा, ठीक है। दूसरा वो प्रेपोजिशनल के साथ भी हो सकता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर समझो, व्हाट के बाद देखो एन लगा है तो इसका मतलब ये नाउन है, व्हाट के बाद एन लगा है इसका मतलब ये नाउन है, व्हाट के बाद फिर से नॉनसेंस लिखा है, नाउन है, व्हाट के बाद एन फाइन है, नाउन है। तो व्हाट के बाद अगर भाई सीधे नाउन दे रखा है, व्हाट प्लस नाउन दे रखा है,
तो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अब ध्यान रखो, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में वाक्य बनाने के लिए गलती ना हो, इसलिए एडजेक्टिव के कुछ बेसिक नियमों को आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इस तरीके से आएगा। पहले दोस्तों एडजेक्टिव आएगा, मैंने क्या बताया मेरे बच्चे, पहले एडजेक्टिव आएगा और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? इसके बाद नाउन या प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, बाद में नहीं। जैसे शर्ट के पहले ब्लू, ठीक है, ऐसा नहीं है शर्ट ब्लू कर दो, ये गलत होगा। ठीक है, जैसे कैप कैसी है? रेड, तो रेड पहले आएगा, बाद में नहीं, ऐसा नहीं है कैप के बाद रेड लगाओ। तो एक तो बेसिक जानकारी आपको ये हो गई कि नाउन के ठीक पहले। दूसरी चीज, देखो प्लूरल बनने का काम दो ही चीजें करती हैं, या तो नाउन को आप प्लूरल बना सकते हो या वर्ब को, इसके अलावा कोई भी प्लूरल बनने का काम नहीं करता। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये तीन चीजें आपके पार्ट ऑफ स्पीच में प्लूरल बनने का काम करती हैं। इसका मतलब एडजेक्टिव का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, एडजेक्टिव के साथ यस या यस का भी प्रयोग नहीं कर सकते। टू रेड कैप्स आप कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि नाउन को तो प्लूरल बना सकते हो, लेकिन उसके आगे ये जो दो एडजेक्टिव लगा रखे हैं, एक ये नंबरल एडजेक्टिव लगा रखा है आपने, नंबरल एडजेक्टिव मतलब कार्डिनल, और ये एक आपका क्वालिटी वाला। ठीक है, तो ये हमारे एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव को आप रेड्स नहीं कर सकते इस तरीके से, इसे प्लूरल नहीं कर सकते। आई हैव 3 येलो बॉल्स, 3 येलो बॉल्स, ये तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन इसके पहले ये दो एडजेक्टिव आए हैं, तो आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते, 3 येलोज बॉल्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या समझ में आई कि एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान बनाए रखना है, वी कैन पुट 2 or more एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, हम नाउन के पहले 2 या 2 से अधिक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। We don't usually use between the adjectives, लेकिन दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग नहीं करते। A beautiful and red car इस तरीके से हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कैसे करेंगे? A beautiful red car, कैसे बोलेंगे? A beautiful red car, ऐसा नहीं A beautiful and red car, यानी कि बीच में कंजक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला आपको क्या ध्यान बनाए रखना है, देखो यहां पर इस तरीके की कही, हमने कहा सी हैज अ ब्यूटीफुल एंड रेड गाउन नहीं, बल्कि ये बीच में एंड का प्रयोग नहीं होगा, सी हैज अ ब्यूटीफुल रेड गाउन। ठीक है, बी यूज एंड बिटवीन 2 एडजेक्टिव्स आफ्टर अ वर्ब, लेकिन कब? ध्यान दीजिएगा, जब क्रिया के बाद 2 एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो दोनों एडजेक्टिव के बीच एंड का प्रयोग कर लेते हैं। क्या बताया? जब क्रिया के बाद यानी कि वर्ब के बाद, जैसे द कैट्स टेल इज थिक लॉन्ग, तो थिक एंड लॉन्ग, तब हम, क्योंकि वर्ब के बाद इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, वर्ब के बाद हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया वर्ब के बाद तो यहां पर भी है, तो इसका मतलब शी हैज अ ब्यूटीफुल एंड अ रेड गाउन, वर्ब के बाद ही तो किया है, कौन सा पहले किया है भाई? आगे यहां पर देखो लास्ट में, डैड फिजिक्स एग्जाम बाज लॉन्ग डिफिकल्ट नहीं, बल्कि वर्ब के बाद है तो एंड का प्रयोग कर सकते हैं, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, तो ध्यान बनाए रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगला नेक्स्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं एक बात बता दूं, टीजीटी का इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों के बैच ऐप पर सरस्वती कोचिंग सेंटर ऐप करके है, प्ले स्टोर से आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो और वहां से हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हो।
ग्रामर का कोर्स अलग है और लिटरेचर का कोर्स अलग है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत साथियों। और अगर किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।